इस वक्त की अहम खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा है। दिल्ली में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री तथा शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी से भी उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीरें आप देख लीजिए और दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा होती है। मुख्यमंत्री की केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी से ये शिष्टाचार भेंट की तस्वीरें हैं। तो आज दिल्ली के दौरे पर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कई केंद्रीय मुलाकात नेताओं से रही है, केंद्रीय नेताओं से मुलाकात, और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक और राज्य मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी से भी आज शिष्टाचार मुलाकात होती है। और अब दिल्ली से खबर, एक और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा है। दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करते हैं। मुलाकात की लगातार एक के बाद एक तस्वीरें, कई नेताओं से आज उन्होंने मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत होती है, चर्चा होती है। मुख्यमंत्री की केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से ये शिष्टाचार भेंट की बेहद खूबसूरत तस्वीरें। तो दोनों नेताओं के बीच में कई मुद्दों पर बातचीत होती है, शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुलाकात करते हैं। आज दिल्ली के दौरे पर है और वहां पर कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात और एक के बाद एक तमाम नेताओं के साथ में मुलाकात की तस्वीरें भी आ रही है। सच बेधड़क हर तस्वीर को आपको दिखा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर है। दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा, आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात करते हैं। मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की तस्वीरें भी अब आप देख लीजिए। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा होती है। मुख्यमंत्री की केंद्रीय ऊर्जा, आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से इसे शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर देखा जा रहा है। तो कई नेताओं से आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुलाकात करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री आज दिल्ली जाते हैं और वहां पर कई नेताओं से, जो केंद्र के नेता हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। और ये देख लीजिए मनोहर लाल खट्टर के साथ में बातचीत करती हुई तस्वीरें। और महज इन तमाम मुलाकातों को सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर देखा जा रहा है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दरबार पहुंचे हैं और वहां पर जाकर के कई केंद्रीय नेताओं के साथ में मुलाकात करते हैं। फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो मनोहर लाल खट्टर के साथ में मुलाकात करती हुई ये तस्वीरें, बातचीत करती हुई तस्वीरें। सांगोद नगरपालिका क्षेत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने 28 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत वाले विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर दोनों नेताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित यूनिटी मार्च में भी भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कोटा में भामाशाह सहयोग से 200 करोड़ रुपए की लागत का कैंसर अस्पताल बनेगा और भामाशाह मंडी का पूर्ण विस्तार भी किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में कोटा पीछे नहीं रहेगा और सांगोद विधानसभा क्षेत्र में 600 करोड़ के विकास कार्य प्रस्तावित है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने 5 132 केवी और कई 33 केवी जीएसएस के निर्माण की घोषणा भी की और कहा कि अगले 3 सालों में किसानों को दिन के समय कृषि हेतु बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही सड़क निर्माण और ग्रेवल कार्य जन सहयोग से पूरे किए जाएंगे। सुपोषित मां अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को पोषक किट भी वितरित किए गए। तो कोटा की ये तस्वीरें। मिली थी और उस समय हमारी पूरा देश
रियासतों में बटा हुआ था। अलग अलग रियासतें थी, बूझ के साथ करने का काम किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसलिए उनको एकता की मिसाल मानते हैं कि पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम सरदार पटेल ने किया था। देश की सभी रियासतों को एक कर भारत के नवनिर्माण में योगदान दिया। ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सांगोद विधानसभा में 600 करोड़ से अधिक के काम कर रहे हैं। चाहे रोड कनेक्टिविटी का विषय हो, चाहे पीने का पानी का हो, चाहे हर खेत में पानी लोकार्पण वाले जो साउंड आ रही है इसको बंद कर रहे हैं। सभी बुनियादी आवश्यकताएं जो वर्षों से लोगों की अपेक्षाएं थी, आकांक्षा थी, इन सारी अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र के विधायक और मंत्री ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और उसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। आने वाले समय वाला प्रयास है कि संसदीय क्षेत्र का हर गाँव आदर्श बने, वहाँ मूलभूत आवश्यकताएं जो उनके लिए चुनौती थी उसको पूरा करा जाए। लोगों की चिकित्सा की हो, शिक्षा की हो, पीने के पानी की हो, खेत के पानी की हो, इन सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं और उसके परिणाम भी आ रहे हैं। अब 5 वर्ष के अंदर लोगों की अपेक्षा आकांक्षाओं को और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बंटी हमारे साथ में सांगोद से सीधा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सांगोद, आज किस तरह से सांगोद में कोटा में विकास कार्यों की सौगात दी गई है लोकार्पण के जरिए, और कितना महत्व, कौन कौन से प्रमुख विकास कार्य? देखिए नूपुर, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर आज सांगोद में लोकार्पण वो शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर करीब 29 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण सांगोद में किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए जानकारी देते हुए कहा कि कोटा जैसे महानगर में अभी तक कैंसर का हॉस्पिटल नहीं है और कैंसर की जांच उपचार कराने के लिए लोगों को बाहर जयपुर या दिल्ली या मुंबई जाना पड़ता है, जो काफी महंगा साबित होता है आम नागरिक के लिए। तो जब लंदन गए थे तो वहां पर किसी भामाशाह से उनकी बात हुई है, उसके माध्यम से 200 करोड़ की लागत से कोटा में कैंसर का अस्पताल बनाया जाएगा आने वाले 1-2 सालों में, ताकि लोगों को इससे राहत मिल सके। साथ ही उन्होंने हर गाँव को रोड कनेक्टिविटी, साथ ही ये भी बताया कि आने वाले 2 से 3 साल के बीच में जो किसानों को बिजली मिलती है निर्धारित 6 से 7 घंटे, वो दिन के समय मिला करेगी। अभी स्थिति ये है कि ओवरलोड के चलते किसानों को रात के समय कृषि के लिए बिजली दी जाती है, कहीं पर दिन में भी दी जाती है, कहीं पर रात को दी जाती है। तो आने वाले 2 सालों में सभी किसानों को दिन के समय बिजली मिलेगी। साथ ही ऊर्जा मंत्री ने भी ये भरोसा दिलाया कि आने वाले 2 वर्षों में 5 132 kV GSS के जो GSS है वो सांगोद विधानसभा में बनकर कंप्लीट हो जाएंगे। साथ ही लगभग दर्जन पर 33/11 kV GSS का निर्माण कार्य वर्तमान में चल रहा है। जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 600 से 650 करोड़ के विकास कार्य सांगोद विधानसभा में वर्तमान में अभी करवाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ऊर्जा मंत्री के अनुसार जो उन्होंने कहा, आने वाले 2 से 3 साल में बेहतर बिजली की ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी कि आगामी 20 वर्षों तक बिजली की कोई समस्या लोगों को, किसानों को, आम उपभोक्ताओं को, व्यापारियों को नहीं आएगी। ऐसा उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा। जी बिल्कुल। और इस कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर कौन कौन दिग्गज पहुंचे थे? जो मंच पर वो मुख्य मौजूद थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला,
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल, प्रधान जयवीर सिंह, उप प्रधान ओम नागर ओडुसा सहित भाजपा के कई पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि मंच पर मौजूद थे। और साथ ही आज जो सुपोषित माँ अभियान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अभियान चलाया गया था, सुपोषित माँ अभियान, उसके तहत पोषित किट गर्भवती महिलाओं को वितरित किए गए। साथ ही जो वल्लभ भाई पटेल की जयंती, इस मौके पर मार्च निकाला गया। सांगोद से यह मार्च शहीद हेमराज मीणा स्मारक विनोद खुर्द तक गया और इसी के साथ लोकसभा अध्यक्ष और ओम बिरला और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी साथ में चले। बिल्कुल। साथ ही बंटी, आज जिस तरह से जो कार्यक्रम रखा गया, उससे ये क्या उम्मीद रखी जाए कि सांगोद का आने वाले टाइम में जो है सांगोद की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी, पूरी तरह से कायाकल्प पलट जाएगा? संक्षिप्त में बताइएगा। जी नुपुर, बिल्कुल ये सही है कि आज जो घोषणाएं हुई, आज जो उन्होंने अपना एक चार्ट, रूट चार्ट बताया, उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि आगामी 2.5 साल, जो लगभग विधानसभा चुनाव के भी 2.5 साल कम से कम है, आगामी 2.5 साल में सांगोद विधानसभा की पूरी तरह से तस्वीर बदल जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने पूरा भरोसा दिलाया कि सांगोद विधानसभा में आने वाले 2.5 साल में किसी को कोई समस्या नहीं रहेगी। गांव को भी उन्होंने कहा कि गांव में भी ऐसी स्थिति कर दी जाएगी कि कोई अगर जाकर पूछे कि गांव में क्या परेशानी है, तो ग्रामीण सभी से ये कहे कि हमारे गांव में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, यानी शहर की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया बंटी तमाम जानकारी देने के लिए। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को घूमर महोत्सव 2025 का पोस्टर जारी किया है। उन्होंने घोषणा की है कि इस साल महोत्सव 19 नवंबर को पूरे राजस्थान में एक साथ सेलिब्रेट किया जाएगा। पहली बार ये उत्सव प्रदेश के सभी 7 संभाग मुख्यालय यानी कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर में एक साथ आयोजित होगा। राज्य स्तरीय मुख्य समारोह जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में होगा, जहां पर पारंपरिक वेशभूषा में लोक नृत्य और संगीत की झलक देखने को मिलेगी। दिया कुमारी ने कहा कि घूमर केवल सिर्फ नृत्य नहीं है, बल्कि राजस्थान की संस्कृति और नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है। उन्होंने ये भी बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य लोक कला को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और सांस्कृतिक एकता को सशक्त बनाना है। तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जब घूमर महोत्सव का पोस्टर जारी किया, वो तस्वीरें आप देख लीजिए, और ये ऐलान किया कि 7 संभागों में इस बार एक साथ ये महोत्सव सेलिब्रेट किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राजस्थान में जंगल राज वाले बयान पर अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने करारा पलटवार किया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेठम ने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें सोशल मीडिया पर हवाबाजी करने का फोबिया हो चुका है। सरकार ने तथ्यों के साथ में जवाब देते हुए दावा किया कि राज्य में अपराधों में ऐतिहासिक कमी आई है और कानून व्यवस्था पहले से भी ज्यादा मजबूत हुई है। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी नेता की हत्या के मामले में सिर्फ 7 घंटे में आरोपी की गिरफ्तारी को पुलिस की त्वरित कार्रवाई का उदाहरण भी बताया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने आज भ्रम फैलाने के लिए फिर एक तथ्यहीन ट्वीट किया है। माननीय अशोक गहलोत जी, आप तथ्यों का अध्ययन किया करो। अब राजस्थान में जंगल राज नहीं है, जो आपके राज में जंगल राज था, अब कानून का राज है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान की पुलिस मजबूती से काम कर रही है। आज आपने एक मर्डर, जो दुखद घटना थी, रमेश सेनानी जी की हत्या का जिक्र किया। आपको ध्यान होना चाहिए, रमेश सेनानी जी की हत्यारों को मात्र 7 घंटे में राजस्थान की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसको आइडेंटिफाई कर लिया, वो बाहर के प्रदेश का रहने वाला हत्यारा था। मजबूती से हमारी पुलिस ने काम किया है। आप बार बार जनता को भ्रमित करने के लिए जिस तरह के ट्वीट करते हैं, उससे लगता है कि आप तथ्यों का अध्ययन नहीं करते हैं। आपको माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी का विकास पच नहीं रहा है। आपको ध्यान होना चाहिए कि 2024 अक्टूबर से लेकर 2025 अक्टूबर तक हत्या के मामलों में ही 19% से ज्यादा की कमी आई है। अन्य अपराधों को आप देखेंगे तो हर प्रकार के अपराध में कमी देखने को मिली है।
मैं तो चित्तौड़गढ़ पुलिस की पीठ भी थपथपाऊंगा। उन्होंने त्वरित कार्रवाई की है और उन्होंने हत्यारों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान विकास की गति पर बढ़ रहा है। राजस्थान में अमन चैन शांति स्थापित हुई है। राजस्थान शांति प्रिय प्रदेशों में अब लोग जानने लगे हैं। तो आप ये भ्रमित करने की राजनीति बंद करें, आधारहीन ट्वीट करना बंद करें। आपको मुझे लगता है हवाबाजी का फोबिया हो गया है। झूठी तथ्यहीन हवाबाजी करने से जनता आपको पसंद नहीं करेगी, उल्टा आपके ट्वीट पर हंसने लगी है जनता। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का जो इस तरह का ट्वीट का खेल है, अब जनता उठ चुकी है और माननीय भजनलाल शर्मा जी के विकास। और आप जयपुर के दूदू की बात करेंगे, जहां पर NH 48 पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिससे एक की मौत हुई और एक गंभीर रूप से घायल हुआ। ट्रेलर के पीछे से जोरदार टक्कर मारने के कारण यह हादसा हुआ। भीषण टक्कर के कारण ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ट्रैक्टर चालक की मौके पर मौत हुई, ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। NH 48 पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा। सूचना पर मोखमपुरा पुलिस मौके पर पहुंची, गंभीर घायल को हॉस्पिटल भिजवाया गया। पुलिस NH 48 पर लगे जाम को हटाने की कोशिशों में जुटी हुई है। तो तस्वीरें आप देख लीजिए कि NH 48 पर जोरदार ये हादसा होता है और एक की मौत, गंभीर रूप से घायल। तस्वीरें आप देख लीजिए कि ट्रेलर के पीछे से टक्कर मारने के कारण यह हादसा हुआ। गाड़ी पूरी की पूरी पलट जाती है, ट्रैक्टर पूरा का पूरा पलट जाता है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं और इससे एक की मौत हो जाती है और ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखें कि किस तरह से दोनों गाड़ियां पूरी तरह से पलटती हुई और ट्रैक्टर पूरी तरह से पलट चुका है। ट्रेलर के पीछे से टक्कर मारने के कारण यह हादसा हुआ। ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो जाती है। तो दुखद खबर, लगातार आए दिन हादसों का कहर अभी भी जारी है। भले ही सरकार बेहद गंभीर हो, लेकिन फिर भी राजधानी हो या फिर राजस्थान के दूसरे शहर हो, वहां से आए दिन दुर्घटनाओं की तस्वीरें थमने का नाम ही नहीं ले रही है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ट्रैक्टर चालक की मौके पर मौत हो जाती है और जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, उन तस्वीरों के जरिए ही आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये हादसा हुआ होगा। जिस किसी ने भी वहां पर ये मंजर देखा होगा, वाकई में रोंगटे खड़े हो गए होंगे। अचानक से 2 बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रैक्टर और ट्रेलर। और ज्यादा जानकारी के लिए दूदू के संवाददाता शिव कुमार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिव, बेहद दुखद खबर कि यहाँ पर ट्रैक्टर चालक की तो मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन यह हादसा हुआ कैसे? क्या लापरवाही थी या हादसा हुआ? एक्चुअली इसमें ट्रेलर चालक की लापरवाही रही है, जिसने पीछे से ट्रैक्टर की टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी भीषण मारी है कि ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हुए और ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। जी बिल्कुल, जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने क्या कुछ देखा और जो घायल है उनकी अभी हालत कैसी है? घायल है उसका प्राथमिक इलाज करके जयपुर रेफर कर दिया गया है और प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि ये ट्रेलर असंतुलित हुआ है और असंतुलित होकर उसने एकदम रास्ता छोड़ते हुए ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। टोंक शहर की सड़कों और मुख्य बाजार में फैले अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद की सख्ती शुरू हो चुकी है। नगर परिषद आयुक्त के निर्देश पर आज नगर परिषद के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने कार्रवाई को अंजाम दिया। मुख्य बाजार समेत सवाई माधोपुर चौराहे और डिपो इलाके में सड़क किनारे अतिक्रमण करने वाली थड़ी ठेलों को हटाया गया। दस्ते ने मौके से सामान भी जब्त किया। इस दौरान कई अतिक्रमणकारियों ने विरोध भी जताया। तो तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां जहां पर अतिक्रमण किया गया था टोंक में, वहां पर किस तरह से सख्ती के साथ में कार्रवाई की गई। नगर परिषद की ये कार्रवाई देखने को मिलती है।